मूनसून की बारिशों की वजह से दरिया का जो लेवल है वो इस कदर बढ़ चुका होता है और इतनी तेजी के साथ ये लहरें आकर इस फैमिली को अपनी लपेट में लेती हैं। आखिरी मिनट तक वो इस आस पे थे कि शायद कोई आएगा और हमें रिस्क्यू कर लेगा। हैं। अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं, अगर आपको कोई मसला है, अगर आप किसी भी किस्म की परेशानी में हैं और आप रेस्क्यू को फोन करते हैं, तो रेस्क्यू की जिम्मेदारी है कि वो 7 मिनट में उस मौके पर पहुंचेगी। 2 घंटे लगाए हैं जनाब, 2 घंटों में पहुंचे हैं। जो वहां के यानी शाहिदीन है, उन्होंने बताया है कि 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची है। ये लोग भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, मदद के लिए कहते रहे। पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया है, जिसके लिए बार बार हमारे पॉलिटिशियन गले फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो शायद भारत हमें खा गया होता। हो सकता है, अब किसी के दिल का हाल तो दूसरा बता नहीं सकता कि वाकई भारत हमें खाने के लिए बैठा है या नहीं, लेकिन ये जरूर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। और इस तरह की मुसीबत में जब लोग पड़ जाएं तो उनके लिए मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा सके कि उन लोगों को वहां से बचा सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, अभी अभी एक घटना सामने आ रही है जिसके अंदर कुछ लोग बाढ़ के पानी के बीचों बीच फंस जाते हैं और जब बाहरी लोग रेस्क्यू टीम को फोन करते हैं तो रेस्क्यू टीम को आने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है पाकिस्तान के अंदर से, जहां पर एक ही परिवार के 15 लोग बाढ़ में फंस जाते हैं और जब बाहरी लोग रेस्क्यू टीम को फोन करते हैं तो उनको आने में लगभग 2 घंटे से ऊपर लग जाता है और तब तक उस परिवार का एक एक सदस्य धीरे धीरे पानी में बह जाता है। वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि अगर समय पर रेस्क्यू टीम आ जाती तो शायद उन लोगों को बचा लिया जाता, लेकिन 2 घंटे तक ना ही तो रेस्क्यू टीम आई, ना ही लोकल पुलिस और ना ही कोई मिलिट्री। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये घटना हिंदुस्तान के अंदर हुई होती तो शायद उन्हें बचा लिया जाता। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना है कि 2 घंटे तक वो लोग अपने बचाए जाने का इंतजार करते रहे और एक एक करके पानी में अपनी ही आंखों के सामने अपने परिवार को बहता हुआ देख रहे थे। दोस्तों, ऐसे तो मुझे पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन ऐसी घटना जब एक ही परिवार के 15 लोग हो और वो परिवार अपनी आंखों के सामने ही अपने परिवार को मरता हुआ देख रहा हो, तब दिल दहल जाता है। वैसे तो पाकिस्तान की सेना बड़े बड़े दावे करती है अपनी आवाम के लिए, लेकिन जब उनकी आवाम को उनकी जरूरत थी तो वो दूर दूर तक भी नहीं दिखे। हाँ, ये जरूर है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो हेलीकॉप्टर से पांव नीचे नहीं रखते। इमरान खान के जमाने में भी इमरान खान का कहा जाता है कि जी बनी गाला में हर वक्त हेलीकॉप्टर उनके यहाँ रेडी रहता था और इमरान खान जो है वो ऑफिस भी हेलीकॉप्टर से ही जाते थे। वैसे तो इमरान खान ने कहा था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान जो है वो साइकिल से ऑफिस जाया करेंगे, लेकिन फिर इमरान खान को ख्याल आया कि जी साइकिल से जाने में तो वक्त बहुत ज़ाया होगा, तो इमरान खान जो है वो हेलीकॉप्टर से ही ऑफिस जाते थे और ऑफिस से आते थे। और ये ऊपर जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये इमरान खान के ज़माने की है कि इमरान खान के ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर था, लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए नहीं था, तो ये 5 लोग अपनी जान से चले गए। यही हाल आपको नीचे वाली फोटो में भी दिखाई देगा। 18 के करीब लोग जो हैं उनकी जानें चली गई सिर्फ इसलिए कि हमारे हुक्मरान, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको अपनी अय्याशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर हर वक्त रहता है। उन्हें कहीं जाना है, उन्होंने ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक में नहीं फंसना है, बल्कि सीधे ऑफिस जाना है या किसी और जगह पहुंचना है या कहीं सैर सपाटे के लिए जाना है, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर हर वक्त हाजिर रहता है। लेकिन किसी की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता। इस वक्त कहाँ है केपीके की गवर्नमेंट, कहाँ है अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि हर वक्त बड़ी बड़ी बड़के मारते रहते हैं, लेकिन उनके हाल ये है कि लोगों को बचाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन यही हाल पंजाब में भी है, यही हाल सिंध में भी है और यही हाल बलूचिस्तान में भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हादसा हो गया है और बाकी सब जगह पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, नहीं, बाकी सब जगह भी गवर्नमेंट को अपनी अय्याशियों के लिए पैसा है। गवर्नमेंट को अपने ऊपर लगाने के लिए जो फंड आते हैं, चाहे वो आईएमएफ की तरफ से आए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आए, चाहे वो किसी और तरीके से सऊदी अरेबिया से, यूएई या कहीं से भी लाएं,
वो पैसा ला कर वजीर आजम साहब जो हैं वो अपने वजीर आजम हाउस की या कह लीजिए पीएम ऑफिस की रेनोवेशन तो करवा सकते हैं, जिसमें वो करोड़ों रुपया लगा देंगे, लेकिन लोगों की मदद के लिए कोई सहूलत नहीं रखी गई, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ नहीं रखा गया। इल्जाम भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी जानें जाती हैं। उन लोगों से कहा जा रहा है, जब कहा गया था कि जी बारिश होने वाली है, फ्लड आ सकता है, इमरजेंसी लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आखिर क्यों गए ये लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए? चले मान लेते हैं आधा कसूर उनका था कि वो चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम टूरिस्टिंग के बार बार आप कहते हैं कि जी टूरिज्म होनी चाहिए, तो चले उनका कसूर मान लेते हैं कि जब बारिश हो रही थी और जब कहा गया था कि खतरा है तो वो लोग क्यों चले गए। लेकिन आधा कसूर अपना भी तो मानिए, ये भी तो मानिए कि आपने कोई ऐसा बंदोबस्त करके ही नहीं रखा जिससे कि टूरिस्टों को या किसी इंसान को पाकिस्तान में रेस्क्यू किया जा सके। ये सब कुछ देखकर आपको लगता है दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान घूमने? चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दुनिया की कोई कंट्री हो जहां पे टूरिस्ट जाते हैं, उन्होंने अपने टूरिस्ट की हिफाजत के लिए हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है। चाहे वहां बारिश हो रही हो, चाहे वहां पे आंधी आ रही हो, चाहे कुछ हो रहा हो, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं कंट्री को, उन्होंने अपनी हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है कि जी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई जरूरत पड़ सकती है। हर बार उन्हीं लोगों को इल्जाम दे देना जिनकी जाने गई हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा सा, इन लोगों को जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अगर आप उनको मान भी लीजिए कि जी उनको कहा गया था कि जी हाई अलर्ट है और बारिश है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे? 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की भी बनती है कि आपके डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे थे। इस वक्त भी कहा जा रहा है जी मानसून का सीजन शुरू हो चुका है, बारिशें होंगी और उसके बाद आप कहेंगे कि जी फ्लड आ गया, क्योंकि भारत ने जी अपनी तरफ से गेट खोल दिया तो पानी सारा इधर आ गया और उसके बाद फ्लड आ गया। ये तो हर साल होता है, लेकिन हर साल आपने ना तो नालों की सफाई कराई होती है, ना आपने सड़कें साफ की होती है, ना आपने कोई ऐसा बंदोबस्त किया होता है कि जब पानी ऊपर से आए, यानी जब बारिश हो तो वो पानी निकल के किस तरफ को जाएगा। आपने ना नालियां साफ की हैं, ना आपने कोई डैम बनाए हैं, ना आपने कोई ऐसा बंदोबस्त किया है जिससे कि आम पब्लिक की जान को बचाया जा सके। इतने खुद गर्ज लोग हैं हम, हमारी गवर्नमेंट में हो चाहे हम लोग बाहर जो लोग रहते हैं वो हो, कि हमें कोई परवाह ही नहीं है, बस ठीक है अपनी गवर्नमेंट। अब दरिया के किनारे पर अगर रेस्टोरेंट है, वहां पर लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो रेस्क्यू के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए जो इतने पैसे देकर वहां पर आते हैं, कोई तो इंतजामात होने चाहिए ना, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई डूब जाता है, कोई बह जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है तो उसको आप कर रही हैं। हमने इसमें जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि और जो लोकल है इसमें जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि और जो लोकल थे वो दरिया स्वात में उतरते थे स्विमिंग के लिए। 20 के करीब इसी पॉइंट पर हमने FIR दी हैं की थी, वो भी पेट्रोलिंग कर रही थी। और इस वाकये से कि पाकिस्तान सयाहों की हिफाजत के लिए आप बिल्कुल बजाएं। और जिस तरह आपके नुमाइंदे ने भी ये बात, रेस्क्यू वालों ने 4 जो हैं अलाइव पर्सन जो रेस्क्यू के साथ हमारे रजिस्टर्ड लोग होते हैं, जब भी इस तरह की बड़ी कोई आफत आती है तो हम प्राइवेट लोग कहाँ थे सर? वो आप अगर ये फुटेजेस देखें, मैं देख रही हूँ तो मैं बतौर एक इंसान के, ये ह्यूमन बीइंग, मेरे हाथ रजिस्टर्ड लोग। जी बिल्कुल, जैसे मैं, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स ने इसमें टाइमली रिस्पॉन्ड किए हैं। और तो वो कहाँ गया? उसको क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं मंगवाया गया? जी देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हमारे पास तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको पहले ही इफेक्टिवली यूज करते हैं और उसी के थ्रू ही हम जो है रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप हेली की बात कर रही हैं, स्टार्ट करना होता है, जो हमने स्टार्ट किया, तो ये टोटल विंडो, इसके अंदर आप बाहर से कोई रिसोर्स इतनी जल्दी नहीं मोबिलाइज कर सकते, आप इफेक्टिवली यूज करते हैं। तो शहजाद साहब, आपकी क्या इत्तलात हैं? इस सारे ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? जी ये ऑपरेशन जो है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास लास्ट जो है कोई बंदा या जो लास्ट आखिरी फर्द था वो रेस्क्यू नहीं हो जाता। ये कंटिन्यू रहेगा, ये अभी भी ऑन गोइंग है। ये जब से हमें हमारे रेस्क्यू टीम्स को इत्तला मिली है, तो सर, जब ये लोग फंसे हुए थे, कितनी देर में इत्तला मिली, कितनी देर पर इंतजामिया